नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़े। आज बीकानेर में रहा क्या खास देख लेते हैं और डाल देते हैं एक नजर। बदहाल बीकानेर को लेकर कांग्रेस नेताओं की जिला कलेक्टर से मुलाकात, बताई समस्याएं। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पीबीएम अस्पताल ठेका कर्मचारी संघ ज्ञापन, ना पीबीएम और ना ही ठेका कंपनी का है श्रम विभाग। बीकानेर में सुबह हुई बारिश, नगर निगम की खुली पोल, शहर में चारों तरफ बारिश का पानी ही पानी। बीकानेर में मामूली बात को लेकर चौकुटी में पत्थरबाजी से तनाव, रात भर रही पुलिस तैनात। पलाना के पास देर रात भीषण हादसा, बस टोले की भिड़ंत, 12 घायल, चालक गंभीर रूप से। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा रोडवेज प्रबंधन के विरुद्ध 14 सूत्री मांग पत्र और किया प्रदर्शन। बीकानेर में पकड़ा लाखों का आईपीएल पर सट्टा, किराए के मकान में लगाई जा रही थी बाजी। अप्रतिम इवेंट्स बीकानेर के द्वारा आयोजित बॉलीवुड गानों का 24वां म्यूजिक शो टाउन हॉल में हुआ संपन्न। बीकानेर में भारत गैस मिनी यानी छोटू गैस सिलेंडर योजना को बढ़ावा, बिना एड्रेस प्रूफ मिल रहा है 5 किलो वाला सिलेंडर। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर की सब जूनियर महिला रही चैंपियन। मिस्टर राजस्थान समर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में खिताब मिला जोधपुर के आरशान। और बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर जोरदार हो रही है पतंग और मांझे की बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की बदहाल अव्यवस्था और समस्याओं को लेकर के आज कांग्रेस डेलीगेशन जो है वह जिला कलेक्टर से मिला। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने न केवल इस ज्ञापन में बीकानेर की बदहाली की तस्वीर से अवगत कराया, बल्कि कहा कि जगह जगह टूटी पड़ी है सड़कें, कई जगह तो खतरनाक गड्ढे हैं जो बारिश के दिनों में पानी भरने से और अधिक भयावह हो जाते हैं। सीवरेज जाम होने जैसी समस्याओं को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा कई चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों की दुर्दशा को लेकर के भी उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया। ये महापुरुषों का अपमान, रखरखाव जरूरी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे के दौरान जो बैरिकेडिंग्स लगा करके गड्ढे किए गए थे उन पर भी तंज किया और बोले कि 2.5 साल से ये गड्ढे भी भरे नहीं गए हैं। लिहाजा आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेताओं के साथ में यहाँ जो ज्ञापन दिया गया उसकी तस्वीरें हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने कलेक्ट की। देखते हैं किस तरह से ये ज्ञापन दिया गया। भारतीय मजदूर संघ संबद्ध पीबीएम अस्पताल ठेका कर्मचारी संघ ज्ञापन, न पीबीएम और न ही ठेका कंपनी का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन। श्रम आयुक्त को इस बात का ज्ञापन दिया गया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में लगे ठेका कार्मिकों के साथ हो रहे शोषण को लेकर आक्रोश श्रम विभाग के आयुक्त से मिला। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पीबीएम अस्पताल ठेका कर्मचारी संघ ज्ञापन देकर ठेका फर्म द्वारा कार्मिकों को किया जा रहा है परेशान और किया जा रहा है शोषण। साथ ही उन्होंने अनियमितताओं की जानकारी भी दी। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर व्यास ने कहा, पिछले 14 सालों से लगे ठेका कार्मिकों को कार्य मुक्त कर दिया गया। श्रम विभाग के नियमों की उड़ाई जा रही है खुलेआम धज्जियां। श्रम विभाग में न पीबीएम अस्पताल के ठेके के जरिए कार्मिकों को रखने का पंजीयन है और न ही ठेका फर्म का रजिस्ट्रेशन। दोनों के द्वारा श्रम कानूनों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। यही फर्म एमजीएसयू में भी कार्य कर रही है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ज्ञापन दिया गया। बीकानेर में सुबह हुई बारिश ने निगम और बीडीए के दावों की तो पोल खोली है। लगातार निचले इलाकों में जहां पानी जमा हो गया और इन दिनों खासतौर से जब नई सड़कों के निर्माण के बाद में ये जो पहली बारिश है इसने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के भी पोल खोल दी है। 1:30 बजे के करीब बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली चमकती रही और 1 घंटे से अधिक झमाझम होने से शहर के निचले इलाकों में जबरदस्त पानी भर गया।
पानी ठहरने के कारण आवाजाही बाधित रही। हालांकि सुबह के समय लोगों का आना जाना बहुत कम रहा, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों और अध्यापकों के लिए खासतौर से यह पानी जो है वो परेशानी का कारण बना। मौसम अलर्ट पहले से ही जारी होने के कारण हालांकि लोग सावचेत भी थे, लेकिन दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बीकानेर के निचले इलाकों में खास तौर से पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीकानेर में छोटी और मामूली सी बात को लेकर के चौकुटी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया, जहां रात भर पुलिस को तैनात रहना पड़ा। नया शहर थाना क्षेत्र में चौकुटी इलाके में सोमवार देर मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद भड़क गया। शुरुआत में हुई कहासुनी के बाद देखते ही देखते यह बात और बिगड़ गई। इससे दोनों ही लोग जो हैं वो उग्र हो गए और दोनों पक्षों में जो है वो पत्थरबाजी होने लगी। अचानक बड़े तनाव से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के कई दल मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। हालात को देखते हुए रात भर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई। घटना की खबर मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और भाजपा नेता वेद व्यास भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। भाजपा नेता विजय उपाध्याय भी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नियंत्रण और नजर बनाए रखी। दिखाते हैं हम आपको ये पूरा घटनाक्रम। पलाना के पास में देर रात भीषण हादसा हुआ। एक बस और ट्रोले की भिड़ंत में जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। पलाना के पास बीकानेर और भादू पेट्रोल पंप के पास देर रात सड़क हादसा हो गया। जोधपुर से बीकानेर होते हुए संगरिया जा रही एक सवारी बस ट्रोले से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और करीब 11 से 12 लोग घायल हो गए। हादसे में बस चालक को गंभीर चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। वहीं अन्य घायलों का पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में बीकानेर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोनिका राजपुरोहित उनकी बहन भी घायल हुई है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजस्थान पथ परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा रोडवेज प्रबंधन के विरुद्ध 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर के प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन भी दिया गया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा शाखा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रोडवेज प्रबंधन के विरुद्ध 14 सूत्री मांग को लेकर के केंद्रीय बस स्टैंड बीकानेर पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया। संभागीय सचिव ओम प्रकाश सिद्ध ने बताया कि निगम प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों के प्रति अपनाई जा रही श्रम तथा 14 घंटे की ड्यूटी के बाद भी महीनों साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों की कमी, वेतन भत्तों पर ही चालक वर्ग की डीपीसी, समस्त कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश 30 करके संचित सीमा 300 की जाए जैसी मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इन दिनों आईपीएल चल रहा है और आईपीएल को लेकर के जो सट्टेबाजी है वर्षों से चल रही है। बीकानेर में भी सट्टेबाजी की सूचना के साथ पुलिस बहुत ही तत्पर और तैनात है। मुरलीधर व्यास नगर में जो है वो ऐसा ही एक बड़ा सट्टा जो है वह पुलिस ने पकड़ा है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ मुरलीधर व्यास कॉलोनी में किराए के मकान में यह सट्टेबाजी की जा रही थी। नया शहर थाना पुलिस ने पहुंचकर दबिश दी। 4 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने लाखों रुपए के हिसाब किताब को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई में 37 मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, 3 लैपटॉप सहित सामान बरामद किया गया। कई ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लगाई जा रही थी बाजी। सीओ सिटी अनुज दाल ने कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षु आरपीएस रोहित चौधरी की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अप्रतिम इवेंट्स बीकानेर के तत्वावधान में बीकानेर के टाउन हॉल में 24वां म्यूजिकल शो संपन्न हुआ। डॉक्टर अशोक कुमार मीणा इसके प्रभारी रहे। डॉक्टर अशोक मीणा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश मणि गुप्ता, डॉक्टर मेघना शर्मा, अलका डॉली पाठक, अतिथि गायिका गोपिका सोनी आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के डिजिटल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर मीणा ने बताया कि सवाल जवाब पर आधारित गाने का यह म्यूजिकल शो अप्रतिम क्लब के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतिथि गायिका के रूप में गोपिका सोनी ने युगल गानों की प्रस्तुति में सहभागिता कर इस म्यूजिक शो और भी यादगार बना दिया। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर की पावर लिफ्टर चैंपियन बनी है। सुनील व्यास ने जानकारी देते बताया कि 4 से 5 अप्रैल अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर खिलाड़ियों का दबदबा रहा। प्रतियोगिता सब जूनियर श्रीकांत बिस्सा ने स्वर्ण पदक और रणजीत मंडल ने रजत पदक प्राप्त किया। वहीं जूनियर पुरुष वर्ग में नीतीश स्वामी ने रजत पदक प्राप्त किया तो सब जूनियर बालिका वर्ग में चंचल भारती, ममता चावरिया, सिद्धि कुमारी, कशिश बन ने स्वर्ण पदक और सुचित्रा सिंह और अवनी पुरोहित ने रजत पदक व प्रियांशी ओझा और प्रतिज्ञा रंगा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जूनियर महिला वर्ग में कोमल बिश्नोई ने स्वर्ण पदक, श्वेता कंवर भाटी ने रजत पदक और सुहानी शर्मा और पूजा बिश्नोई ने कांस्य पदक प्राप्त कर बीकानेर का नाम रोशन किया। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में
मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर के मिस्टर आरशान खान जो हैं वह मिस्टर समर राजस्थान बने। हालांकि आरशान खान जो है वह वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। जब वे इस खिताब को जीतने में सफल हुए तो हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वे, हालांकि मिस्टर राजस्थान जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है, तो नवोदित खिलाड़ियों को अवसर देना चाहते थे। लेकिन यहाँ इस प्रतियोगिता की भव्यता और इस प्रतियोगिता का जो रूप है उसे देख करके उनसे रहा नहीं गया और आखिर उन्होंने टैग लगा करके इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। हालांकि उनके हिस्सा लेते इस बात को बिल्कुल तय कर लिया गया था कि चैंपियन जो है वह आरशान खान ही बनेंगे, लेकिन अपने सादगीपूर्ण और शानदार व्यक्तित्व के चलते आरशान खान जो है उन्होंने इस बात को बताया कि बेहतरीन और एक स्तरीय खिलाड़ी जो होते हैं वो एक बहुत शानदार और संजीदा इंसान भी होते हैं। इस पूरी प्रतियोगिता के संरक्षक राजकुमार केराडू और इसके आयोजक कन्हैयालाल भाटी रहे। बड़ी संख्या में यहाँ खेल प्रेमियों ने इस खेल का आनंद उठाया। दिखाते हैं हम आपको इस खेल प्रतियोगिता की कुछ झलकियां। बहुत अच्छा लगता है सर, जो हम रात दिन मेहनत, जिम से घर, घर से जिम, डाइट, ये वो बहुत से हम ऐसा कह सकते हैं परिवार से कट गए, सामाजिक लोगों से कट गए, प्रोग्राम से कट गए, शादी ब्याहों से कट गए। तो ये जब हमें हमारे मेहनत का जब किसी की तरफ से 2 शब्द मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हमारी मेहनत सक्सेस हुई है और कोई हमें देख रहा है, कोई हमें नोटिस कर रहा है, किसी को लग रहा है कि हम वास्तव में कुछ कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का एक मोटो था इस इवेंट के पीछे, वो युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना। आप जैसी बॉडी बनाने के लिए नशा केवल आपको अभ्यास का, मेहनत का और उन चीज़ों का नशा करना होगा जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। सर किसी भी स्पोर्ट्स से आप, मेरा यही कहना है, जरूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग, आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे स्पोर्ट्स को जरूर ऐड करें, एक ऐसे एक्टिविटी को जरूर ऐड करें जिसमें आपके दिन में कम से कम घंटे 1.5 घंटे की शारीरिक जो मेहनत है वो कमर तोड़ हो, तो आप लंबे समय तक बीमारियों से बच पाएंगे। रूखा रोड पर आज एक बार फिर से अभी हाल ही में जहां हम समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं, एक और रोड दुर्घटना की जानकारी मिली है जिनमें अल्टो कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार की मौत हो गई। नोखा रोड पर मंगलवार को एक सड़क हादसा हुआ, इसमें बाइक सवार की मौत हुई, वहीं 3 लोग घायल हो गए जिन्हें पीबीएम अस्पताल की ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयरामसर और गंगा शहर के बीच ये हादसा हुआ, जहां अल्टो कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि अल्टो कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाए गए। हादसे की सूचना मिलने पर गंगा शहर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान उदयरामसर निवासी हितेश शर्मा उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। दिखाते हम आपको हादसे की ये तस्वीर। बात करें नगर स्थापना दिवस पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर बीकानेर में अस्थायी पतंग विक्रेताओं की दुकानें अब सज चुकी है। वहीं मुरलीधर व्यास नगर में 123C मकान, जो कि खास तौर से मरुधर काइट हाउस के रूप में जाना जाता है, यहाँ के संचालक राजेश पुरोहित ने जानकारी देते बताया कि पतंगबाजी के लिए और पतंगबाजी का शौक रखने वाले जो लोग हैं वे उनके पास निरंतर पतंग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मांझा भी खरीदा जा रहा है। राजेश व्यास ने मांझे और पतंगों की क्वालिटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह खास तौर से जो है वह कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया गया मांझा है और चाइनीज मांझे को लेकर के उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि वे न तो चाइनीज मांझा बेचते हैं न ही वे खरीदते हैं, और अगर कहीं पर उन्हें सूचना मिलती है तो वे पुलिस में भी सूचना देते। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार विक्रेता की तरह उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो मैदान से लेकर घर की छतों पर जो लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं वे लोग उनके यहाँ से पतंगे खरीदते हैं। इस बार नया स्टॉक है, नया माल है और शानदार तरीके से रेंज भी है। उन्होंने कई तरह की पतंगों की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि जो पतंग होती है वह भी विशेष क्वालिटी के पेपर की बनी होती है। इसके अलावा जो बनाने वाले कारीगर होते हैं वे भी इन पतंगों को विशेष आकार में ढाल करके बनाते हैं जिससे कि पतंग आसानी से उड़ाई जा सके, और अगर आसमान में पेच लड़ाए जाएं तो वह पतंग भी उस पेच को काटने में कहीं न कहीं मदद करती है। हालांकि राजेश पुरोहित जो खुद हैं वो एक मैदानी पतंगबाज रहे, मैदान में जाकर के पतंग उड़ाने वाले उन खिलाड़ी के रूप में उनकी पहचान है। उनके साथ एनडी पनिया और इंद्रजीत रंगा भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई और जो पतंगबाजी के शौकीन लोग हैं और खासतौर से नगर स्थापना दिवस पर जो पतंगबाजी का शौक रखते हैं वे लोग भी मांझा और पतंगे खरीदने के लिए पहुंचे थे। हमने मरुधर काइट हाउस को मरुधर काइट क्लब के माध्यम से जानने की कोशिश की और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से सादगीपूर्ण तरीके से, नैतिकपूर्ण तरीके से हमारे शौक भी पूरे हो
नगर के स्थापना दिवस को भी हम बेहतर तरीके से मनाएं और इस बात का ख्याल न रखें कि अगर हम कोई ऐसी डोर खरीदेंगे जिस डोर से व्यक्ति घायल हो सकता है, पक्षी घायल हो सकते हैं या किसी को नुकसान हो सकता है, ऐसी डोर न तो खरीदें और अगर कोई खरीद रहा हो तो उसकी सूचना भी पुलिस को जरूर दे। आइए दिखाते हैं आपको मरुधर काइट हाउस का वो सूरत हाल जहां पर आपको अपनी पसंद की डोर भी मिलेगी और पतंगे भी मिलेगी। राजेश जी, पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजेश जी, चूंकि मरुधर काइट क्लब जो है यूँ तो लगता है कोई क्लब है, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन नगर स्थापना जैसे ही करीब आती है और यहाँ पर लोगों की एक कतार लगती है आपके पास पतंग लेने के लिए, डोर लेने के लिए, क्या कोई खास वजह है? ऐसा है कि मरुधर काइट क्लब जो है एक 12 महीने पतंगबाजी करता है। वैसे तो चूँकि बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं, तो हमारा जुड़ाव पतंगबाजी से और नगर स्थापना दिवस को भी हम उसी जोश से मनाना चाहते हैं। और सभी को पता है कि यहाँ 12 महीने पतंग मिलती है और क्वालिटी मिलेगी। क्या ये पतंग आप कहीं बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं या यहीं पर बनवाते हैं? पतंगे मोस्टली बाहर से ही आती है। लोकल बीकानेर में भी कुछ कारीगर है बनाते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर से पतंग आती है। बरेली से ज़्यादा आती है, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर। और स्पेशली जैसे मेरे हाथ में ये पतंग है। जी हाँ, दिखाइए आप, क्या खास बात है इस पतंग ये में? अमरोहा की पतंग है। ये बहुत कम अवेलेबल होती है लोगों को, तो ये इसका भी हमारे पास स्टॉक रहता है। ये जो अमरोहा से पतंग आई है, इस पतंग की क्या विशेषता है? इसमें जैसे पतंग का सारा काम इस पे, ये जो कवान और ठंडे लगते हैं, ये जो मांस काम में आता है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी की कवान ठंडे लगे हुए हैं। और दूसरा, ये जो कारीगर है, बिलाल नाम से कारीगर है, ये अच्छे कारीगरों में है। इसकी पतंग साफ सफाई और खूबसूरत पतंग होती है। आप खुद देख सकते हैं, ये पतंग बहुत अच्छी पतंग बनी हुई है। इस पतंग में जो पेपर लगा है, इस पेपर की क्वालिटी का भी कोई महत्व? पेपर की क्वालिटी तो सबसे ऊपर क्वालिटी होती है, क्योंकि बीकानेर में अपने मौसम गर्म रहता है, तो एक विशेष जो पेपर काम में लेते हैं वो यहाँ अच्छा रहता है। ये कुछ अलग तरह का पेपर दिखाई दे रहा है जी। और अब देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, ये जैसे कलकत्ता की पतंग है। क्या बात है, कलकत्ता से भी मंगवाते हैं? हाँ, कलकत्ता की पतंग है। और ये पतंग जो आप काफ़ी समय पहले पुराने टाइम में ऐसी पतंगें आप देखते थे, आज के दौर में ये पतंगें कम दिखती है और अवेलेबल कम होती है। ये सारा जो कबान ठंडा आता है वो कलकत्ता का आता है। तो कुल मिलाकर के इस बार आपने और वैरायटी की पतंगे यहाँ उपलब्ध कराई है लोगों को। जी, बहुत। जो लोग इस बार नगर स्थापना पर छतों पर चढ़कर के पतंगबाजी का लुत्फ लेना चाहते हैं, हाँ, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। और बीकानेर की जो पतंगबाजी है, उसको एक अलग अलग पतंग, हर एक जगह की पतंग उड़ा के और एक नया जोश देंगे। और हम सभी पतंगबाजों से, क्या समय के साथ में कुछ कॉस्ट बढ़ी है पतंगों की, महंगी हुई? बिल्कुल बिल्कुल महंगी हुई है पतंगे। पतंग दोनों महंगे हुए हैं। उसका कारण है कि पीछे से पतंग की सप्लाई जो बरेली से आते हैं वो कम है, वहाँ कम, अभी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, वो कोई विशेष कारण से है। पतंग का, मांझे का और उड़ाने वाले का भी। अच्छा, आप बताएं कि क्या कोई वाकई में आपने कोई स्किल सीखी आपने कि पतंग कैसे उड़ती है, पतंग कैसे पेच लड़ाती है, पतंग कैसे काटते हैं? हाँ, ऐसे तो मैंने, मेरे चाचा जी उड़ाते थे, उनसे सीखा है। और मेरे उस्ताद जी है कमल जी सिपाही, उससे सीखा है। भाई साहब से सीखा है, महेश जी ओझा है, उनसे सीखा है हमने। कहते महंगा शौक है। महंगा तो क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ शौक महंगा नहीं होता। शौक महंगा नहीं होता, शौक शौक होता है, शौक होता है। शौक पूरे करने वाले। अच्छा बताएं, डोर को लेकर के आपके यहाँ इस बार जो डोर खरीदना चाहेंगे, कितनी क्वालिटी की डोर है और किस तरह की क्वालिटी की डोर है? आपको 15 अलग अलग कारीगर मिल जाएंगे यहाँ पे, और डोर की पूरी गारंटी होगी, पूरी डोर मिलेगी आपको, पूरी डोर मिलेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पहुंचा सकूं प्रतिदिन आप लोगों तक ताज़ा तरीन खबरें और जानकारियां जो बीकानेर संभाग में घटित होती है। नमस्कार।